हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। कानपुर में एक इवेंट होने वाला है जिसका नाम है BGT, बालकनी गार्डनिंग टिप्स। इस इवेंट में हम लोग प्लांट्स को शेयर करेंगे और प्लांट्स से रिलेटेड जानकारियाँ लेंगे, सीड शेयर करेंगे अपने। तो ये इवेंट कानपुर के मोती झील में हो रहा है। तो चलिए, इसके लिए प्लांट्स हम लोग अपने गार्डन से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इवेंट के लिए मैं जेट प्लांट भी ले लेता हूँ अपना। ये मेरा जेट प्लांट है, इसे मैं ले लेता हूँ, इसे साइड रखता हूँ और भी कुछ लेता हूँ। इवेंट के ग्रुप में किसी ने मुझसे रेन लिली के बल्ब मंगाए थे, तो इसमें से 2-3 रेन लिली के बल्ब भी निकाल लेते हैं हम। मैं फ्लावर वाले नहीं निकालूंगा, जिसमें फ्लावर नहीं वही निकाल लेता हूँ। मैंने 3 बल्ब निकाल लिए हैं और थोड़े बल्ब निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इतने बल्ब निकाल लिए रेन लिली के। चलिए और भी कुछ निकालते हैं अपने गार्डन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ अगेव कोई प्लांट निकाल लेते हैं अपने, जो हमें इवेंट में देने के काम आएंगे। मैं इसे निकाल के आपसे मिलता हूँ, क्योंकि अगेव प्लांट बहुत अंदर तक घुसे होते हैं। चलिए मैं निकालता हूँ उनको। तो दोस्तों, हमने अगेव के प्लांट अपने निकाल लिए 4। चलिए और कुछ निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम अटेनियम की अपनी कटिंग कर लेते हैं। कुछ कटिंग और कुछ पौध ले लेते हैं। इसे भी हम अपने इवेंट में लोगों को दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब जाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, इवेंट के लिए हमने कुछ अटेनियम के सीड्स भी ले लिए हैं। ये रेन लिली के बल्ब्स हैं, कुछ अटेनियम के प्लांट्स, कुछ अगेव और एक जेट प्लांट ले लिया है। चलिए अब निकलने की तैयारी करते हैं, इन्हें पैक करते हैं और इवेंट में मिलते हैं आपसे। अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं। मेरा नाम विष्णु मिश्रा है। मैं इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान प्रवक्ता पढ़ती हूँ और इसके साथ कुछ पौधों का शौक़ भी है। तो इसी शौक़ में कानपुर से हमारे कुछ मित्र जुड़े, जिसके बाद बागवानी का जो काफ़िला है, कारवां है, वो चल निकला। और आज हमारे पास जो कानपुर की केवल संख्या है वो 40 और 50 के लगभग हो गई है। तो गार्डनिंग करने का आइडिया कैसे आया आपके पास। गार्डनिंग का आइडिया एक्चुअल में मैं गांव से बिलोंग करता हूं और बचपन से ही सब्जी वगैरह के पौधे लगाता रहता था। तो इसके बाद कानपुर में पढ़ाई की, DAV कॉलेज से MSc करने के बाद जब घर गया तो उसमें से पहले तो 2-3 पौधे लगाए। फिर देखा कि गांव में जो पौधों का क्रेज़ है वो बहुत कम है। दूसरा मैंने देखा, मेरा घर जो है वो उस एरिया में सबसे ऊपर है, तो बहुत गर्म रहता था। तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए कि पौधों से क्या ऐसा होता है कि हमारे जो घर का तापमान कम हो सकता है, तो हमने वहाँ से कुछ वाइन लगाना, कुछ पौधे लगाना शुरू किया। और ऐसा है प्रैक्टिकली कि हमारे घर का तापमान आसपास के घरों के तापमान से लगभग 5 डिग्री या 4 डिग्री का फ़र्क रहता है। तो सर, आप कब से गार्डनिंग कर रहे थे। लगभग अभी तो अगर रिसेंट में कहा जाए तो 4-5 साल से, लेकिन वास्तविकता कही जाए तो जैसे कि गांव से बिलोंग करता हूं, तो लगभग बचपन से ही लौकी तरोई बोने का या बैजंती, स्टार्टिंग में मैं बोता था, बैजंती बोने का बहुत शौक रहा। ये प्रोग्रामिंग करने का आइडिया कैसे आया आपके पास। प्रोग्रामिंग हमारे जो गार्डनिंग ग्रुप में है, हमारी उमा दी और क्या बोलते हैं, सुमत दी, सोनिया दी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसके बाद जगदीश भाई, आशीष भाई और अभिषेक भाई, दीपक भाई, सभी लोगों ने मिलकर, अकेले से कुछ नहीं हो सकता, सभी ने मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। और आज हम सभी की मेहनत का फल है कि आज इतने लोग जुड़े, इतने अपनेपन से एक दूसरे के साथ स्वैप करते हैं। चलिए हम उमा मैम से बात करेंगे। उमा मैम, अपने बारे में बताइए। मैं टेरेस गार्डनर हूँ, पैशनेट टेरेस गार्डनर हूँ और 20 साल करीब हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए। और मैंने ड्रम्स में सब्जियाँ भी लगा रखी हैं और हर तरह के फ्लावर्स लगाने की कोशिश रहती है हमेशा। लगता है कमी बनी रहती है, लगता है हर चीज़ आ जाए मेरे पास। और शेयरिंग का भी मुझे शौक़ है। तो मैम, किस तरीके के प्लांट लगाती हैं आप। आपको ज़्यादातर कैसे पसंद प्लांट, इंडोर, वेजिटेबल्स या फ्रूट प्लांट्स। नहीं, वो सब तरह के मल्टी से। हाँ, इंडोर्स भी हैं, मतलब वो जिस एरिया में, हमारे घर के जिस एरिया में शेड रहता है, वहाँ के लिए शेड वाले प्लांट्स होते हैं और सनी एरिया के लिए फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं। मैम, इवेंट का आपको आइडिया कैसा है कि आज इवेंट करते हैं इतने बड़े पैमाने पे और प्लांट को शेयर करते हैं, इसका मतलब आइडिया कैसा है कि प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं। हाँ, प्लांट महंगे मिलते हैं और क्योंकि हम लोग जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से टिप्स शेयर करते रहते हैं और प्लांट्स की केयरिंग के बारे में बताते रहते हैं, तो साथ में हम लोग प्रोपोगेट कैसे करें इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यही आइडिया है कि हम लोग जब प्रोपोगेट करते हैं तो उसको क्यों ना हम लोग सर्कुलेट करें, एक दूसरे को दें, एक दूसरे के पास वैरायटी बढ़े।
थैंक यू मैम। इसमें कहीं है, इसमें तो आपको हल्का भी हो जाएगा ना। बैठ के निकालिए बैठ। आपने किसी भी स्पाइडर प्लांट के लिए बोला था? ये हमने उनको देना था, कहाँ मैडम ये है किस कलर, कौन सा कलर है? हम जानते हैं कलर कौन यार बहुत लग रहा है अंजीर का पेड़ है। कौन सा? ये वाला ये छोड़ देगा तो काट। हाँ अंजीर है। का लाने वाली थी। और क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है पर्यावरण के लिए लोग जागरूक नहीं होते हैं। हम लोग पर्यावरण को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाते रहते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के रूप में हो और चाहे वो जो गाड़ियां चलाते हैं उससे हो, किसी भी प्रकार से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम कुछ लोग ही हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कानपुर में, वही बहुत है कि यहाँ पर हम पौधों के लिए जो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जो पैसे से हो या किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं या कोई पैसे से कुछ खरीद रहा है। हम लोग क्या करते हैं, मुफ्त में जो भी एक्स्ट्रा पौधे होते हैं या बीज होते हैं, कटिंग होती है, वो एक दूसरे को देते हैं और उनसे ऐसा नहीं है कि उनको भी दिया तो उनसे भी लेते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे पास वैरायटी बढ़ती है और उनके पास भी वैरायटी बढ़ती है। एक चीज़ आपने देखी होगी, यदि आपके पास वैरायटी बढ़ रही है, आपके पास पौधे हो रहे हैं, आपके पास पौधे कम हो जाएंगे, पड़ोसी के पास ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं, हम ही पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी हमसे ज़्यादा अच्छा करने लगता है। तो ये भी एक अच्छा है कि हम फैला रहे हैं। और जो भी बागवानी करते हैं तो इसमें ये भी देखा होगा आपने कि सामाजिकता बढ़ जाती है। अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो आपके यहाँ 4 लोग आ रहे होंगे, बागवानी नहीं कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा मतलब न रहे कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। अजीत जी जो कि बालकनी गार्डनिंग टिप्स से एडमिन है और 4 दिन या 15 दिन पहले से हमारी बात हुई है, बढ़िया नेचर है। और बनारस से अभी 2 दिन पहले इन्होंने 3 दिन पहले वहाँ पर मीट करवाया है और फिर यहाँ पर आए हैं। बेचारे कलकत्ता गए हैं, दिल्ली गए हैं, बहुत इनका हम दिल से आभार प्रकट करते हैं हमारे अजीत जी के लिए। आज तो सुबह 4:30 बजे चले घर से। इसमें हम अगर कहेंगे कि ये जो हम कर पाए हैं तो हमारी जो टीम है, हम बहुत पहले से 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। उमा दी, उमावस्ती है दादानगर से, बहुत अच्छा घर सजाया है। शायद कभी जाएंगे तो आपको लगेगा कि पार्क जाने की जरूरत नहीं, इन्होंने घर इतना डेकोरेट अच्छा करके रखा है। इसके बाद इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे तो हमारी शुभ्रा दी, और ये भी बागवानी में बहुत छोटी सी जगह में इन्होंने क्या सजाया है वो तो वहाँ पर जाकर पता चलेगा। और इसके बाद हमारे दीपक भाई साउथ अफ्रीका में रहे हैं अभी तक, और इन्होंने साउथ अफ्रीका में रह के कैसे मैनेज किया है, क्या किया है, और जब से आए हैं साउथ अफ्रीका से बच्चों को भी परिवार को भी संभाला। इसके बाद पौधों का जो बाग बनाया है, हाँ, और जो भाभी जी हमारे, उनका बहुत बड़ा सहयोग दीपक भाई के लिए रहा है, तब वो कर पाए हैं था। और इसके बाद लक्ष्मी जी हमारी, सुमत दी टीचर हैं और ये प्राइमरी में पढ़ाती है। इसके बाद जो टाइम निकलता है और इनके पास पौधों का इतना जुनून है, थाईलैंड से या विदेश से बहुत सारी एक्जोटिक वैरायटीज़ मंगा रखी हैं। और हमारे अभिषेक भाई, इनको सक्लेंट गुरु, हाँ, अभिषेक भाई को सक्लेंट अडेनियम सक्लेंट की ज़्यादा जानकारी है, लेकिन हमें शायद नाम नहीं याद रहते हैं, जो उनको याद रहते हैं। और गिफ्ट करते हैं नहीं करते? हमारे जगदीश जी डिग्री कॉलेज में है और बागवानी का इनका इतना ज़्यादा शौक है कि जितना भी टाइम बचता है या जैसे भी चलता है वो बागवानी करते हैं। खास बात है सीमित साधनों में कितनी सीमित साधनों में छोटे-छोटे पॉली बैग्स में फूल खिलते हैं। बहुत बड़ा, मतलब बहुत जो भी टीम है इनके पास महारत हासिल है, जो भी अपने जिस क्षेत्र में है। इसके बाद
और इस कड़ी में रस्तोगी जी आशीष भाई 4 दिन से जो प्रोग्राम का आशीष भाई हमारे 4 दिन से प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए, पार्टी से परमिशन ली, वहाँ परमिशन लेने के लिए गए। जो भी मैनेज किया है आशीष भाई ने किया है, क्योंकि मैं तो बहुत दूर रहता हूँ और आशीष भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आशीष भाई ने इतना सब किया है। इसके बाद हमारे रस्तोगी जी और मीना जी पहली बार जुड़े हैं, परसों बात हुई है, लेकिन बहुत अच्छा नेचर है। और इसके बाद आप लोग भी आगे आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग भी आगे। अब हम चाहते हैं कि हम सभी को कोई बच गया हो। दीपक जी के बारे में एक खास बात बता दें आपको, वो लोग उनके घर गए हैं, वो जानते होंगे। जो नहीं गए हैं, ये प्लांट के साथ साथ में बर्ड्स के बहुत जबरदस्त कलेक्टर एंड शौकीन है। रेयर बर्ड्स रियल बर्ड्स हैं। इन्होंने बहुत ही बढ़िया से केयर करके उनको रख रखी है।